प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान में भूत विद्या का जिक्र आता है और इसमें कहा गया है कि आयुर्वेद के हिसाब से इसको ग्रह विद्या, भूत विद्या, ग्रह चिकित्सा इत्यादि नामों से भी पुकारा जाता है, क्योंकि यह अज्ञात बीमारी है और अज्ञात कारणों से यह हो जाती किसी भी व्यक्तिगत पर। अष्टांग आयुर्वेद में 8वां अंग भूत चिकित्सा है। यह भूत प्रेत आदि वाला भूत नहीं, बल्कि यहाँ इसका अर्थ पंच महाभूत भौतिक तत्वों से है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और 5वां तत्व आकाश है। इन्हीं 5 तत्वों में से किसी एक तत्व की कमी या अधिकता से इनका संतुलन बिगड़ जाने से शारीरिक और मानसिक रोग हो सकते हैं। आज हम भूत विद्या के बारे में ज्ञात करेंगे कि किस प्रकार भूत विद्या, वास्तविक भूत जिनके बारे में डराया जाता है और बीमारी वाला भूत, इनमें किस तरह से सामंजस्य है। अस्तित्व दोनों का ही है, ये तो आप मान के चलिए, क्योंकि हमारे प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान इस चीज़ को मानते हैं और उन्होंने तर्कों के आधार पर इसको समझाया है, जिस प्रकार से कि भविष्य पुराण में भविष्य की बातें 5000 वर्ष पूर्व पहले बता दी कि जो घटनाएं अब हो रही हो 5000 वर्ष पहले बता दी गई हैं, बशर्ते कि हमको अपनी इन पुस्तकों से नज़दीक रहना पड़ेगा, इनका अध्ययन करना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा, इनके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, तो हमें ज्ञात होगा कि हमारा प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान बहुत अधिक समृद्ध था। और आज भी अगर इसको देखा जाए, इस पर शोध करने के बाद नई नई चीज़ें हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और मैं आपको इस वीडियो में भूत विद्या के बारे में ज्ञात कराऊंगा। किस प्रकार से दृश्य, अदृश्य या जो चिकित्सा संबंधी पंचभूतों से संबंधित बात हो या अदृश्य शक्तियों की बात हो, इस पर किस प्रकार मानव का जीवन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अब पंच तत्वों अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, इन्हीं 5 तत्वों में से किसी एक तत्व की कमी या अधिकता से संतुलन बिगड़ सकता है और मानसिक रोग, शारीरिक प्रकट हो सकते हैं। मैंने बताया आपको 4 तत्वों अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल के असंतुलन के कारण शारीरिक तथा आकाश तत्व के असंतुलन से मानसिक व्याधि उत्पन्न होती है। इसमें एलियन शास्त्र भी जुड़ा हुआ है, जो अंतरिक्ष, घोरा, डाकनिश, महाबला, ग्रह, भूत, पिशाच, चौ, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ये जो अंतरिक्ष में विचरण करने वाली शक्तियां हैं, उनके बारे में जिक्र आता प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान में। क्योंकि प्रथम 4 तत्व स्थूल दिखाई देते हैं और 5वां जो आकाश वाला तत्व दिखाई नहीं देता है, जबकि उसके अंदर बहुत कुछ है। इस प्रकार के रोगों की चिकित्सा जो कि अदृश्य होते हैं, स्थूल औषधियों से नहीं हो सकता है। टैबलेट दे के नहीं होगा, या इंजेक्शन लगाने से नहीं होगा, या उसका मालिश करने से नहीं होगा। यह आयुर्वेद में इस प्रकार की मानसिक व्याधियों को भूत चिकित्सा के नाम से जाना जाता है और इसकी चिकित्सा के लिए जड़ी बूटियों का प्रयोग भी होता रहा है। जैसे इन्हें जलाकर, धुआं देकर, पेस्ट बनाकर इनसे चिकित्सा की जाती है। इसीलिए आयुर्वेद में आचार्यों ने आयुर्वेद का एक विशेष 8वां अध्याय भूत चिकित्सा के नाम से आयुर्वेद में इसको शामिल किया गया है। क्या है कि चरक संहिता, वाग्भट इत्यादि रोग एवं ज्योतिष का जो भी ज्ञान है, इसके अंदर भूत विद्या पर काफ़ी कुछ लिखा गया है। आप इनमें पढ़िए और आपको बहुत सारी चीज़ें इससे मालूम होंगी कि किस प्रकार भूत विद्या अस्तित्व में है या नहीं है। अब यहाँ पर ये 7वीं पश्चिम की तरफ हम जाते हैं। अगर पश्चिमी सभ्यता भूत को मानती है, ईसाईयत में भूत का अस्तित्व है। जब वहाँ पर भूत परस्ती थी, जब क्रिश्चियनिटी पश्चिम में नहीं आई थी, तो वहाँ पर भूतों का किस प्रकार से अस्तित्व था, उसको भी सुन ले आप। क्या होता है कि पश्चिमी देशों में हैलोवीन का त्यौहार ऐसा होता है
जब भूत प्रेत और अजीबोगरीब की तरह की चीज़ों की नुमाइश वहाँ पर होती है। यह मौका होता है जो गुजर चुके लोगों पर धरती में आने का जैसा माहौल बन जाता समाज में। आज से आज के जो हैलोवीन त्योहार की बुनियाद अगर हम करें तो सेल्टिक परंपरा का पर्व समहैन था। ईसा से बहुत पहले भूमध्य सागर और यूरोप में रहने वाले सेल्टिक भाषा बोलते थे। उनका यकीन बुतों बुतों मतलब मूर्तियों और देवताओं में हुआ करता था। ये लिखा गया है इनकी किताबों में। यह लोग समहैन त्योहार इसलिए मनाते थे क्योंकि उनका मानना था कि साल के इस हिस्से में इस दुनिया और उस दुनिया का फर्क मिट जाता है। इंसान और प्रेत एक साथ धरती पर उस दिन आ जाते हैं। 7वीं ईस्वी में जब पोप ग्रेगरी लोगों को ईसाई बना रहे थे तो उन्होंने अपने प्रचारकों से, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनसे उनको बताया था कि पगन यानी मूर्ति पूजा या बुत परस्ती की परंपरा वाले लोगों को परंपराओं का विरोध वे न करें, नहीं तो ईसाई नहीं बनेंगे वो। इसलिए उनके त्योहारों का ईसाईकरण ही कर दे। तभी से समहैन त्योहार ऑल सेंट्स डे बन गया था। इस त्योहार में मर चुके लोगों की आत्माओं से संवाद अच्छा माना जाने लगा था। ऑल सेंट्स डे को ऑल हेलोज डे भी कहने लगे थे लोग। इससे पहले की रात को हेलोज इवनिंग यानी हेलोवीन कहा जाने लगा था। चर्च की शुरुआती परंपराओं में मूर्ति की पूजा, बुत परस्ती यानी पगन परंपरा की अहम बुनियाद आत्माओं से संवाद भी शामिल हो गया था। और संवाद भी कर सकते थे क्योंकि सनातन धर्मी थे उस समय पश्चिम के, और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा यकीन करते थे। भूतों पर यह लोग यकीन करते थे। प्राचीन कालीन यूरोप में चर्च के बहुत फायदे का सौदा साबित हुआ। जो पोप ग्रेगरी लोगों से कहा करते थे कि जो लोग भूत देखे हुए उनके लिए दुआएं पढ़ें, क्योंकि जो लोग मर चुके हैं उन्हें दूसरी दुनिया यानी जन्नत स्वर्ग के सफर के लिए दुआओं की जरूरत होती है, प्रार्थना की जरूरत होती है। मध्यकाल में भूत प्रेत और आत्माओं का ये यकीन चर्च के लिए कारोबार बन गया था। उस समय चर्च के पादरी लोगों के पाप की माफी के बदले मोटी रकम वसूलते थे। भूतों का भरोसा चर्च के लिए कमाई का एक जरिया बन गया था। तो आम जनता इन भूत टैक्स से बेहाल होने लगी थी। जर्मनी के धर्म प्रचारक हुए मार्टिन लूथर। उनकी अगुवाई में चर्च के खिलाफ एक आवाज उठाई गई। बगावत में तब्दील हो गई आवाज। लूथर धर्म को लेकर अपने 95 उपदेश दिए। वो आज भी जर्मन के विटेनबर्ग स्थित ऑल सेंट्स कैथेड्रल की दीवारों पर 31 अक्टूबर 1517 को दर्ज किए गए थे। इस सुधारवाद से ईसाई धर्म दो फाड़ों में बट गया था, विभाजन हो गया था, और प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक जो उनके भाग बन गए थे, फिरके बन गए थे। अब इन जो भूतों की बात को मानने वाले नहीं मानने वालों का यह एक मतभेद था। मगर भूत होते हैं या नहीं, यह बहस आज भी यूरोप में ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने वेदों का पूरा अध्ययन नहीं किया, आयुर्वेद के अंदर नहीं गए, और दूसरी जो किताबें हैं भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान की वो उन्होंने किनारे कर दी, या वे उतने पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि संस्कृत में लिखे हुए पूरे जो ग्रंथ है। इस सवाल का जवाब लोगों में विज्ञान में अभी लोगों को विज्ञान की अपने आप खोजना शुरू कर दिया, क्या सच है क्या झूठ है। 19वीं सदी के आते आते अध्यात्मवाद ने फिर जोर पकड़ा। इसे मानने वाले ये कहते हैं कि इस दुनिया से जा चुके लोग जो चले गए हैं जिंदा लोगों के संवाद कर सकते हैं, और इसके लिए मंडलियां बैठने लगी। आत्माओं की तस्वीरें लेने का चलन इसी दौरान में बढ़ा। पहली
आलमी जंग के बाद आध्यात्मवाद का कमोवेश खात्मा तो हो गया, लेकिन इसका असर अब भी वहाँ देखा जा सकता है यूरोप में। आज भी घोस्ट हंटर्स वैज्ञानिक तरीकों से भूतों के अस्तित्व को साबित करने की कोशिश करते देखे जा सकते हैं। भारत में भी धर्म प्रचारक जो ईसाई है ये हरकतें करते हैं। भूत प्रेत और जिन्नों का सवाल सिर्फ ईसाई धर्म का नहीं, दूसरे भी धर्मों में, मजहबों में, पंथों में भी देखने को मिलता है, पर लेकिन तर्क नहीं है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बाकायदा गुजरी हुई आत्माओं का आह्वान किया जाता है। तंत्र मंत्र में यकीन करने वाले अक्सर यह काम करते हैं। अघोरी संप्रदाय के लोग इसके लिए मशहूर हैं। पितृपक्ष में हिंदू धर्म के लोग अपने गुजर चुके पितरों का तर्पण करते हैं। माना जाता है कि आत्माएं आप वापस इस दुनिया में आती हैं और उनका स्वागत सत्कार होता। ताइवान में 90% लोग भूत देखने का दावा करते हैं। ताइवान के अलावा जापान, कोरिया, चीन, वियतनाम में भी भूतों का महीना मनाया जाता है। इनमें एक खास दिन प्रेत दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन के बारे में यह मान्यता है कि घोस्ट डे पर आत्माएं धरती पर मुक्त रूप से विचरण करती हैं। अब मान्यताओं का संबंध बौद्ध धर्म की कहानी उराबोन सूत्र में भी बताया जाता है। इस कहानी का विवरण है कि बुद्ध एक युवा भिक्षु को अपनी गुजर चुकी माँ की मदद का तरीका बताते हैं। वह युवा भिक्षु अपनी माँ को भूखे प्रेत के तौर पर बार बार देखता है। दूसरों के धर्मों की तरह ताइवान में भी भूतों को अच्छे बुरे दर्जे में बांटा गया। अच्छी आत्मा, बुरी आत्मा। दोस्ताना भूत वह होते हैं जो पुश्तैनी व पारिवारिक रूप से जुड़े होते हैं। भूतोत्सव के दौरान इनका जो घर में स्वागत किया जाता है। वहाँ जो प्रेत दोस्ताना नहीं माने जाते, क्रोधित होते हैं या फिर भूखे, ऐसे भूत इंसानों को डराते हैं। रात को, दिन को भी। नैतिकता का पथ प्रदर्शन करने वाले प्रेत भी हैं। भूत प्रेतों में भी समझ रखने वाले हैं। भूत प्रेत भी ऐसे नहीं डराते बिना कारण के। वैसे कत्ल की अनसुलझी गुत्थियां हैं। मजबूर कर खुदकुशी कराना, ऐसे हाथ से जो लोग जा सकते हैं। नैतिक पतन के सबक, यह सब भूतों से भी लिया जाता है। कई बार देखा गया है कि जो आत्माएं जो मर चुके हैं उनकी आत्माएं आकर के गवाह का काम करती है कई केसों में। और गीता में भी आत्मा अजर अमर है का जिक्र आता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा अजर अमर है। लेकिन पश्चिम में क्या हुआ, इन पर जो है अभी तक वे लोग अनजान हैं कि किस प्रकार भूत है या नहीं है, तर्क क्या है, विद्या क्या है। भारत में भूत विद्या है, आयुर्वेद में भी है, अथर्ववेद में है, और हर वेदों में या पुराणों में इनका जिक्र आ ही जाता है। इसका मतलब अदृश्य शक्तियां हैं और अदृश्य तरीके से, उसी तरीके से इनका, अगर ये बुरी आत्माएं किसी अमुक को लग जाती है तो उनको दूर करने के भी उपाय इनमें लिखे गए हैं। जादू टोना यंत्र मंत्र तंत्र सब इसी के भाग में आते हैं। न्यूयॉर्क की बिगेटन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली एलिजाबेथ टकर ने ऐसे तमाम किस्सों को इकट्ठा किया है। वे कहती हैं कि प्रेतों की ऐसी भयावह कहानियों का ताल्लुक आमतौर पर किसी बुरी घटना से पाया गया है। यह अभी भी जो है पश्चिम इस भूत युग को या इसके बारे में अपनी कुछ ना कुछ नई खोजें करता रहता, लेकिन भारत ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अब विद्यार्थियों को भूत विद्या भी पढ़ाई जाएगी। 2019 की बात है, ये बात हुई थी यूनिवर्सिटी में। जानिए आप इसके बारे में कि क्या है, किस प्रकार पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर भूतों को लेकर आज भी लोगों को सारे दुनिया में बड़ी उत्सुकता है या नहीं है। उत्तराखंड में तो मसाण पूजे जाते, एड़ी पूजी जाती, आंचरी पूजा जाती। वे अदृश्य शक्तियाँ अदृश्य तरीके से उनके लिए
दूसरे तरीके हैं पूजा पाठ के, उसमें अलग विद्या है, उसको भी भूत विद्या बोलते हैं। लोग आज भी भूतों की अप्राकृतिक रूप से रहस्यमयी दुनिया की हैरान अंगेज बातों को जानना चाहते हैं। अगर आप भी रहस्यमयी दुनिया के राज सुलझाना चाहते हैं तो आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में भूत विद्या साइंस ऑफ पैरानॉर्मल का अध्ययन करो, जो इस विषय पर 6 महीने की सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर चुका है। शायद जनवरी 2020 में उनका जो पाठ्यक्रम शुरू हो गया है। भूत विद्या एक मनोचिकित्सा है और 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स में डॉक्टरों को मनोचिकित्सा संबंधी विकारों और असामान्य कारणों से होने वाली असामान्य मनोवैज्ञानिक स्थितियों के इलाज के लिए उपचार और मनोचिकित्सा के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, जिसे कई लोग भूत की वजह से होना मानते हैं। अदृश्य शक्तियों का होना, अस्तित्व में होना, यह प्रश्न चिन्ह लगाता है प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान का। चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद, उनकी सोच अलग है, लेकिन यहाँ पर जो अदृश्य शक्तियाँ, आकाशीय शक्तियाँ हैं, उनके बारे में और भी विद्याएं हैं दूर करने के लिए, जो मानसिक बीमारियों को दूर की जा सकती है। आप इसका उदाहरण आजकल देख सकते हो, बागेश्वर धाम में यह सब चल रहा है और सत्य है, क्योंकि जो अदृश्य शक्तियां हैं उनके द्वारा ही मानसिक रोग होते हैं। यह आयुर्वेद संकाय की जो वहाँ पर एक डीन यामिनी भूषण त्रिपाठी जी थी, वो ये बता रही थी कि ब्रांच के बारे में डॉक्टरों औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए आयुर्वेद में संकाय भूत विद्या की अलग इकाई बनाई गई है। ये 2019 का विषय 2019 की बात है। उन्होंने कहा था कि भूत संबंधी बीमारियों, मानसिक विकारों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक उपचार से संबंधित है। अब ये आप मान गए कि जो भूत विद्या है आयुर्वेदिक इलाज से, एक तो छोटा, आयुर्वेद तो छोटा है, जो वेदों के हिसाब से छोटा विषय है। अब इस पर जो है, जो विमान शास्त्र, उसमें भी भूत विद्या का उल्लेख है। अब जो बोलते हैं ना वायुयान हमने बनाया, वो गलत है। महर्षि भारद्वाज प्रयाग में उनके आश्रम में यान विद्या या जो वायुयान बनाने की विद्या का जिक्र मिलता है, DNA का जिक्र मिलता है। अगर किसी भी जानवर का खून गिरा हो तो उनके पास ऐसे यंत्र थे, वे बता सकते थे कि यह किस पशु का या मानव का रक्त है। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान में मौजूद थी, और भूतों का होना हमारा प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान मानता है। इन जो अदृश्य शक्तियों को हम दूसरे तरीके से, कॉस्मिक वेव्स के तरीके से, मंत्रोच्चारण के वाइब्रेशन से दूर कर सकते हैं। धुआं, जैसे कि अभी पीली सरसों जलाकर उसके धुएं से अनेकानेक जो विपत्तियां या अदृश्य शक्तियां जो आप पर नकारात्मक ऊर्जाएं डाल रही हैं, उसमें भी क्या है कि मात्रा कितनी होती है, भूत की प्रकृति क्या है, यह सब जानना बारीकी से जरूरी होता है। उसके बाद क्रियाएं की जाती हैं। मैंने कहा ना, जैसे कि भूत, प्रेत, एड़ी, आंचरी, ये उत्तराखंड, हिमाचल में या नेपाल में या दूसरे राज्यों में भी पूजी जाती है। राजस्थान में भी हमने देखा कि वहाँ पर भी इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, लेकिन इसको अंधविश्वास मान करके इस पर जो है तार्किक शोध नहीं हुए हैं। इस पर तार्किक शोध का समय आ गया है, और एक अच्छी बात है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इसकी शुरुआत की है। आयुर्वेद की शाखा होने के साथ साथ यह भूत विद्या दूसरे जो विषय हैं उनकी भी शाखा है। आपने सुना होगा गांव में कि कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति भूतनी से विवाह करके उसकी संतानें भी हुई है। इस प्रकार के विषय आपको सुने होंगे, और उसको फिर जिसको पता नहीं तो उसने अंधविश्वास में मान लिया उसको। पर लेकिन अंतरिक्ष चरा घोरा डाकनिश महाबला ग्रहभूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस, ये शक्तियाँ हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं,
अंतरिक्ष एलियन ये भी हैं और इनका अस्तित्व है, बशर्ते कि हम उनको पहचान नहीं सकते हैं। बहुत कम लोग ही उनको पहचान सकते हैं। इस प्रकार से भूतों के अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते हैं। उनको दूर करने के लिए भूत अच्छे भी होते हैं, जैसे तुलसीदास जी को प्रेरणा भूत से मिली थी, तब उन्होंने रामायण लिखी थी। ये सारी चीज़ें हमारे इतिहास में दर्ज हैं और साथ साथ हमारे जितने भी प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान के ग्रंथ हैं वे भी इनके अस्तित्व पर मोहर लगाते हैं। आयुर्वेद में एक वैज्ञानिक तरीके से इसको बताया गया है। बाकी जो वेद है, पुराण है, उनको दूसरे तरीके से बताया गया है और यह बहुत बड़ी विद्या है। इसको अगर एक छोटे वीडियो में समझने की कोशिश करेगा कोई तो बहुत कम है। यह संक्षेप में आपको बताया गया कि भूतों का अस्तित्व है या नहीं है। आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अधिक से अधिक लोगों को भूत विद्या के बारे में बताएं, इसके अस्तित्व के बारे में बताएं, चिकित्सा शास्त्र इसके संबंध क्या है इस पर बताएं और हमेशा इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने मित्रों में, परिवार में आप शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।